पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एलजी इंतजामिया के जरिए शुरू की गई बुलडोजर पॉलिसी के खिलाफ श्रीनगर में एक मेगा मार्च निकाला। पीडीपी नेताओं और कारकुनान समेत मुजाहिरीन ने बीजेपी और एलजी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पीडीपी नेता नजीब अब्बास खान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी जमीन और घरों से बेदखल कर रही है। प्रोटेस्ट आपके देखिए ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेस्ट है, सिंपल बात है, इसमें कोई सियासत नहीं, कोई वोट की सियासत नहीं है। ये ऐसा मसला है जो लोगों की स्किन को टच कर रहा है। जो लोग इन्होंने खामोशी को इन्होंने ये समझा है कि यहाँ का हालात ठीक है। खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ के हालात, इन्होंने हर दिन कोई न कोई लॉ, अब इन्होंने ऐसा लॉ लाया है जो लोगों को सड़क पर लाने पे ही मजबूर करते हैं। उन्होंने ऐसा लॉ लिया, ना तो ये गरीब और अमीर की बात ही नहीं है। ये जो गरीब और अमीर का मसला है ना, इन्होंने 2005 में भी 5 अगस्त 2019 में भी बड़े वादे किए कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ नहीं होना। अरे यार, ये झूठ है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर्स है गरीब के लिए और अमीर के लिए, मैं देखना चाहता हूँ, विल नॉट, हम इनको अप्रिशिएट ही कर सकते हैं। लैंड ग्रैबर्स के पास अगर होगा तो कोई बात नहीं, बट दिस इज़ अ जॉब ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। ऐसा जॉब नहीं इनके पास, इनके पास ये है ही नहीं प्रोटोकॉल कि ये ऐसा चीज़ करे। बेसिकली ये लोगों को तंग करना चाहते हैं। दे आर अप्लाइंग मसल पावर। लोगों को पीडीपी चाहते हैं एक ऑर्डर निकले पूरा, जो ब्लैक एंड वाइट में ठीक से क्लियर हो, जिसमें ये बोले कि ये गरीब है, अमीर है, इसका ये नहीं है, इसका 5 महीनों से हम टच नहीं करेंगे, इसके 10 महीनों से। अरे यार, ये तो गवर्नमेंट की दुकानें तक सील कर रहे हैं। आप देखिए औकाफ मार्केट का हाल, आफ्ताब मार्केट का देखिए, वहाँ पर इन्होंने क्या किया। शाम को इन्होंने म्यूनसिपलिटी की दुकानें बंद की और सुबह वापस आई, फिर उन्होंने नारे दिए। इनका मकसद, मैं आपको बोल रहा हूँ, इनका मकसद यही है, ये गरीब और अमीर में एक रिफ्ट डालना चाहते हैं। इनका कोई मकसद नहीं, जस्ट वांट टू डिवाइड अवर सोसाइटी, नथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों को खाली कराने के सरकार के ऑर्डर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर जमकर हमला बोला। ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहाँ चोरियां की हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहाँ हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए, ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पे मरहम करना। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं कि हम गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन के कब्ज़े के हक़ में नहीं हैं, लेकिन बुलडोज़र इस चीज़ का इलाज नहीं है। हमने जो प्रोसीजर यहाँ पे सजेस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बात पे गौर करे और इसको फिर इम्प्लीमेंट करे। इसमें हम ज़रूर गवर्नमेंट की मदद करेंगे, क्यों नहीं। हम हर किसी से गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे आपके कागजात हैं, आप गवर्नमेंट को सबमिट करिए और अपना नाम इस लिस्ट से निकालिए। जिस तरह मेरी बहन ने पिछले दिनों हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया, हर कोई कोर्ट पहुँच नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये तरीका जो है ये अडॉप्ट करे तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इससे जो है राहत मिल सकती है। और एक स्कीम जैसे बाकी जगहों पे हमने दिल्ली में भी देखा, जहाँ पे पूरी कॉलोनियाँ जो हैं वो रेगुलराइज की गई हैं, यहाँ पे भी एक ऐसा स्कीम होना चाहिए जिसके तहत लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट की कमाई भी होगी और लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के जवान अपने काबिले तारीफ कामों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इसी ज़िम्न में कलारूस ब्लॉक के बर्फ से ढके बड़ा खेत गांव से एक हामला खातून को हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने बचाया। सेना के कैंप को परिवार के सदस्यों से एक कॉल आई, जिसमें एक हामला खातून को फौरन अस्पताल ले जाने की दरख्वास्त की गई। भारी बर्फबारी के चलते सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई थी और बहुत फिसलन थी। कोई आम गाड़ी या सेना की गाड़ी घर तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि सड़क फिसलन भरी और खतरनाक थी।
पुंछ में गरीबों का बिजली बकाया भुगतान करने के लिए सरकार के जरिए एक माफी योजना लागू की गई थी, जिसके तहत 12 आसान किश्तों की अदायगी की जानी थी। लेकिन लोगों को इस योजना से ब्याज नहीं मिल सका, जिसके बाद महकमे ने अब बिजली बिल को रद्द कर दिया है। महकमे के जरिए लोगों के कनेक्शन की योजना बनाई गई है और आवाम से जल्द बकाया अदायगी करने की अपील की गई है। अब हमारे यहाँ पे एक एमनेस्टी स्कीम चल रही है और ये बहुत बड़ी स्कीम है और इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बेनिफिट दिया है। जितने भी लोग हैं जिनका एरियर है, जिनका बैलेंस है, बिजली का किराया अदा नहीं कर सके और उनका किराया अगर अदा करना है, उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट है वो अदा करना है, इंटरेस्ट उनका वेव ऑफ हो रहा है। और जो लोग वो इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कर रहे हैं और उनको हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली आप इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवाएं, नहीं तो डिस्कनेक्शन की जो ड्राइव है हमने शुरू कर दी है और उनकी पावर को सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिस वजह से जो है आने वाले टाइम में उनको परेशानी भी हो सकती है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि वेल इन टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं और उस स्कीम का जो है भरपूर फायदा लें। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन मैक्सिमम लोगों का एमनेस्टी स्कीम में बिल फॉल कर रहा था, लेकिन फिर भी लोग कुछ ऐसे कंज्यूमर हैं जो एमनेस्टी में बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनको 50%, 40%, 60% बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। अब हमारी जो ड्राइव है वो चल रही है कि जो इसका जिसने टोटली टच नहीं किया एमनेस्टी स्कीम में, उनके कनेक्शन हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और उनमें FIR करवा रहे हैं। क्योंकि 40% जो लोग हैं इनका बेनिफिट बिल्कुल उन्होंने तो टोटली टच ही नहीं किया एमनेस्टी को। सरकार की तरफ से अच्छी स्कीम थी, लेकिन अभी हम FIR करवा रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है इसका बेनिफिट नहीं। यही अपील करना चाहता हूँ कि एमनेस्टी का फ़ायदा उठाएं, ताकि कल हम उनको कनेक्शन काटें, उनको प्रॉब्लम आए तो उससे बेहतर है कि इसका जल्द जमा करवाएं। पुंछ में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर एडवोकेट मोहम्मद जमा ने सरकारी जमीनों को खाली कराने के सरकारी ऑर्डर पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में 1.5 महीने से जो लैंड ड्राइव जो है, इविक्शन ड्राइव चल रही है, मैं समझता हूं कि हमने बार बार अपील की है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब से और यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर से हमने गुजारिश की है कि यहाँ पे एक नज़रसानी करें, रिव्यू करें, क्योंकि रिव्यू जो है रोशनी के वाले से भी हाई कोर्ट में लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो रिव्यू में होगा उसके वाले से हो। दूसरा जो स्टेट लैंड के वाले से या गाचराई के वाले से है, ये 2011-2015 की जजमेंट आई है, उसमें जगतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उसमें भी जजमेंट पाई है। उसमें भी ये कहा गया है कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहार्ड, एवरीबॉडी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड। और नेचुरल जस्टिस जो है वो अप्लाई होना चाहिए सुनने के बगैर, और नोटिस भी इस किस्म के होने चाहिए कि आप उनको बुला के पूछें कि आप अपना वजह बताएं कि क्यों ना आपका ये मकान कराया जाए, क्यों ना ये आपकी बेदखली की जाए। उसमें वो टाइम दिया जाता है, उस पर पूछा जाता है, उसमें वो जवाब देता है, अगर उसके पास कोई कागजात होंगे तो लिए जाते हैं। ये नोटिस जो जम्मू कश्मीर में आए हैं कि आप 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर गिरा दें, या इसी तरह से ड्राइव चल रही है, ये बुलडोज़र है। मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पालन होना चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो बिल्कुल, अगर कोई 30 साल से बैठा हुआ है, अगर 12 साल से एक आदमी दूसरे आदमी की ज़मीन पे बैठा हुआ है मलकीती पे, तो उसका कब्जा मुखालफाना हो जाता है। और अगर 30 साल से कोई बैठा हुआ है स्टेट लैंड पे, तो उसका भी कब्जा मुखालफाना हो जाता है। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि ये इस चीज़ को देखें और तमाम जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी इंतकालात हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं, रेवेन्यू एक्ट को देखें, सेक्शन 11 से लेकर 15 तक देखें, रिवीजन और किस तरीके से रिव्यू की जाती है। रिव्यू में भी 99 दिन की होती है, 99 दिन के अंदर रिव्यू होता है, कोई भी करे। अगर रिवीजन 30 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद करें, ये अच्छा बात नहीं है। बुला के करें, उसको पूछा जाए, सुना जाए, सुनने के बाद अगर वो कागजात दिखा सकते हैं तो देखा जाए। इसी तरह सुओ मोटो जिस तरह से नोटिस आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग जो खुशी थी वो गम में तब्दील हो गई है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो वो भी लॉ के मुताबिक हो। अगर बड़े बड़े ग्रैबर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लें, लेकिन वो भी एक ज़ाब्ता है, कानून है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का रेवेन्यू एक्ट है, हिंदुस्तान का एग्री रिफॉर्म एक्ट है, जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू एक्ट है। अब तो पूरा जब हिंदुस्तान का लागू है, हम चाहेंगे कानून का पालन होना चाहिए, रेवेन्यू एक्ट का पालन होना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, उसके बाद आप एक्शन लें। लेकिन ये एक्शन जो है कानून के मुताबिक होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट का एहतराम किया जाए। जब नजरसानी लगी हुई है तो उसका ख्याल किया जाए। अपील करूंगा कि गरीब को तंग ना किया जाए और जो भी बड़ों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए करें एक्शन, लेकिन कानून के मुताबिक, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक करें।